हेलो डियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, मस्त से एकदम पूरा पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग ने जो है पिछले की क्लास में क्लास 10th की मैथ के जो है सारे चैप्टर्स को जो है देख लिए थे। ठीक है, और उसको जो है हम लोग जो है ना 7 जो है यूनिट्स में उसको डिवाइड कर लिए थे। तो सबसे पहली बार जो है एक बार क्या करते हैं, सारे चैप्टर्स को जो है हम लोग जो है रिकॉल कर लेते हैं। तो क्या सब था, तो सबसे पहले ये आज क्लास ये सेकेंड है, यानी कि ये है आपका ये क्लास ये 2 क्लास 2 है। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग ने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा जो है रिकॉल करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो जो है हमारा जो कंटेंट्स यानी कि जो है चैप्टर्स का जो है लिस्ट था, उसमें था पहला था वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, दूसरा बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग यानी कि लीनियर इक्वेशंस था, यानी कि जो पेयर वाले था। उसके बाद फिर था जो है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पांचवा था समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद जो है छठा था त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, सातवां था निर्देशांक ज्यामिति यानी जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद आठवां था ट्रिगोनोमेट्री और नौवां था हाइट एंड डिस्टेंस। दसवां था वृत्त यानी कि सर्कल। 11वां था रचना यानी कि कंस्ट्रक्शंस। 12वां था आपको वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। उसके बाद जो था आपको क्या बोलते हैं 13 में 13 में था आपको जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके बाद जो है 13वां जो था 13वां हो गया ना, अब जो है जो 14 नंबर का 14 नंबर का है वो आपको है सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद जो है 15वां जो है ये है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग ने जो है टोटल जो है 15 चैप्टर्स को जो है हम लोग जो है जाने थे कि ये यही सब जो है हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि जो है क्लास 10th का जो मैथ्स है यानी कि ये जो है 15 चैप्टर्स है, इसको जो है 7 यूनिट्स में 7 इकाइयों में इसको जो है डिवाइड किया गया है। तो पहला जो यूनिट है यूनिट 1 में इसमें आता है मात्र एक चैप्टर, वो है आपका रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो आज हम वही स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 यानी कि नंबर सिस्टम, और उसके अंतर्गत हम लोग जो है पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। तो देखिए हम डायरेक्ट जो है वास्तविक संख्या आपको नहीं पढ़ाएंगे। होता क्या है कि आप डायरेक्ट अगर जब आपको वही पढ़ाएंगे तो आप थोड़ा मतलब जो है कम समझेंगे, है ना। वैसे आपको मतलब क्लास 10th में है तो आपको जो डायरेक्ट जो है पढ़ा सकते हैं, है ना। लेकिन जो है अगर जब आपको जो है जो पीछे उस क्लास की जो चीज़ें हैं अगर जो उसको जो है हम रिकॉल कर लेंगे रिवाइज कर लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाती है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि पहले आप लोगों को जो है बेसिक थोड़ा जो है समझाऊँ और उसके बाद आपको जो है रियल नंबर को जो है लेके चलूँ। तो मैं जो है बिल्कुल वही करने वाला हूँ और आप लोग को पूरा मज़ा आएगा। पूरा स्थिर दिमाग करके एकदम माइंडसेट को पूरा स्थिर करके जो है पढ़िए और कॉपी और कलम निकालिए और उसको आप जो है नोट डाउन भी करते जाना है, जो है लिखते भी जाना है। तो आज हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1, इसमें है आपको नंबर सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो इसमें है आपका यूनिट 1, इसमें है आपका, इसमें पढ़ना होता है नंबर सिस्टम। इसको बोलते हैं हिंदी में संख्या पद्धति। संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली भी इसको बोलते हैं।
देखिए होता क्या है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे नंबर लिखे, तो नंबर का मतलब तो आप जानते हैं कि जो है संख्या हो गया, और सिस्टम का मतलब होता है पद्धति। तो आप संख्या तो समझ गए होंगे, नंबर भी समझ गए होंगे, लेकिन सिस्टम का मतलब देखिए हिंदी तो हमने कि इसका जो है पद्धति है ना। इसको हिंदी में जो है प्रणाली भी कहते हैं। इसका देखिए मीनिंग क्या होता है। पद्धति का मतलब होता है या सिस्टम का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज को अगर हम जो है ना सिस्टमेटिक हम सीखते हैं या पढ़ते हैं, यानी कि जो है सीक्वेंस वाइज ऑर्डर पूरा एकदम, तो उसी को बोल देते हैं है ना सिस्टम, है ना। मतलब उसमें सारा चीज मतलब जो है एकदम ऑर्डर में लगा होता है। जैसे हम लोग मतलब जो है कंप्यूटर को आम भाषा में जो है सिस्टम बोलते हैं, तो उसमें सारा चीज जो है सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है, सारा चीज मतलब जो है एक जो है सिस्टमेटिक क्रम में मतलब जो है लगा हुआ होता है, इसीलिए जो है उसको बोलते हैं सिस्टम, यानी जो है बोल देते हैं। तो वैसे यहाँ जो है हम लोग जो है नंबर का जो है सिस्टम पढ़ेंगे, मतलब क्या ऑर्डर में मतलब कैसे रहेगा, तो मतलब जो है उसका सीक्वेंस क्या है। बेसिकली क्या होता है कि नंबर सिस्टम में जो है हम लोग जो है नंबर का मतलब जो है सिस्टमेटिक जो है अध्ययन करते हैं, यानी कि इसको आम भाषा में आप लोग जो है अरेंजमेंट भी बोलेंगे, या मतलब यानी कि जो है एक व्यवस्थित मतलब जो चीजें होता है वो हो गया व्यवस्थित करना, और उसके बाद जो है इसका मतलब जो है विधि भी आप समझ लीजिए। एक मतलब क्या है, यानी कि ये एक जो है विधि है, यानी कि जो है ये एक जो है मेथड है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली आप एक लाइन में समझ लीजिए कि जो है नंबर सिस्टम में जो है हम लोग जो है संख्याओं का जो है सिस्टमेटिक अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नंबर, ये मतलब यानी कि होता है। तो इसका मतलब आप हिंदी समझ गए कि संख्या, और इसका हिंदी जो है पद्धति। अब देखिए क्या होता है, तो नंबर सिस्टम में हम लोग जो है बेसिकली डिजिट्स को और जो है सिंबल्स हो गया। तो आप लोग जो है जानते हैं कि डिजिट्स मतलब जो होता है जो यानी कि क्या हो गया कि जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ये क्या है मेरा डिजिट है। और उसके बाद इसमें जो है लेटर्स का भी जो है यूज कर सकते हैं, वो भी एक प्रकार का सिंबल ही है। ABCD से लेकर आप जो है Z तक कर सकते हैं, वो भी क्या है आपका एक जो है सिंबल ही है। और जो है अदर सिंबल भी हो सकता है, जैसे मान के चलिए कि जो है हम लोग ये जो है परसेंटेज का लिखते हैं, ये जो है @ लिखते हैं, ये जो है कॉपीराइट लिखते हैं। तो ये सब भी का अगर जो वैल्यू जो है हम रख के उसके बाद इसको जब हम जो सिस्टमेटिक कर देंगे, तो ये वो जो है नंबर सिस्टम का ही, यानी कि ये जो है तो जो है ये सिंबल्स हो जाएगा, और ये उसका ये यानी कि जो है एक ही जो है पार्ट हो सकता है। तो हम लोग जो है इसमें सीधा बात ये जानते हैं कि इसमें जो है हम लोग जो है डिजिट्स को या सिंबल्स को जो है हम लोग जो है एकदम सिस्टमेटिक वे में जो है इसको दर्शाते हैं या लिखते हैं या जो है व्यवस्थित करते हैं, उसी को बोल देते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। अब देखिए तो मेनली क्या होता है कि नंबर सिस्टम को जो है 4 टाइप्स में जो है इसको जो डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो देखिए क्या सब है। तो पहला जो है आपको नंबर सिस्टम, तो सबसे पहले आपको जो है नंबर सिस्टम को जो है दिखा देंगे। पहले अब ये समझिए कि देखिए नंबर सिस्टम में क्या होता है। तो नंबर सिस्टम का नहीं, पहले आप चलिए इसको जो है इसके बारे में हम लिख ही देते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोग जो इसको लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। देखिए एक जो है मीडियम टाइप का जो है मोटी वाली जो है कॉपी ले लीजिए, और आप जो है सारे थ्योरी को जो है ना आप एक कॉपी में लिखिए, और जो है मतलब जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक अलग जो है मोटी कॉपी जो है लीजिएगा, ठीक है। और आप इसको जो है लिख लीजिए, है ना, सारा चीज लिख लीजिए। चलिए आप और जो है वीडियो को जो है ना रोक करके जो है ना आप लोग मतलब लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको पहले जो है समझिए। देखिए हम वही बात लिखे जो आपको जो है समझाए हैं। देखिए संख्या पद्धति संख्याओं को लिखने, दर्शाने तथा जो है व्यवस्थित करने की एक गणितीय प्रणाली है, वही बात है।
इसमें जो है सारे चीज़ को हम मतलब जो है सिस्टमेटिक वे मतलब जो है लिखते हैं, दर्शाते हैं, उसको व्यवस्थित करते हैं, है ना। उसके बाद यह अंकों डिजिट्स अक्षरानिक जो लेटर्स अथवा जो है अन्य सिंबल वही सब हो गया। अन्य सिंबल कहने का मतलब जो है चाहे आप जो परसेंटेज हो गया, ये सब हैशटैग हो गया, चाहे आप मान के चलिए @ हो गया, ये सब जो भी सब है ये सब अदर सिंबल्स है ना। तो आप जो नंबर सिस्टम में इसका भी आप लोग जो है यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मेनली जो होता है यही होता है अंक और जो है अक्षर। ज़्यादातर तो ये अंक होता है, ये ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम तो यही होता है, ये मेनली तो यही इसी का बस खेला है ना। तो सो देखिए आपके दिमाग में तो आप जो दोनों का है बोले तो आगे मतलब थोड़ा बस चलिए तब आपको समझ में आएगा कि आगे बोले कि दोनों ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। दोनों देखिए दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ये है जो हमारे दैनिक जीवन में भी यूज होता है, डेली यानी कि जो लैब में यूज करते हैं। तो देखिए तो मतलब वही लिखे हैं, है ना। सिंबल्स का उपयोग कर किसी मान यानी कि जो है वैल्यू को जो है सुसंगत रूप से व्यक्त करता है। सुसंगत का मतलब हो गया जो सिस्टमेटिक वे हो गया, लिख लीजिए। उसके बाद फिर कहता है कि जो है प्रत्येक नंबर सिस्टम का एक निश्चित आधार यानी कि बेस या जो है इसको जो है रेडिक्स भी बोल देते हैं, बेस या रेडिक्स एक ही बात है। हिंदी में इसका मतलब होता है आधार, है ना। तो निश्चित आधार होता है जो उसमें उपयोग किए जाने वाले कुल प्रतीकों अर्थात सिंबल्स की संख्या को दर्शाता है। अब ये लेंथ आपको समझ में अभी नहीं आया होगा। देखिए क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर सिस्टम अब क्या होता है कि 4 टाइप्स का होता है। बताएंगे अभी आपको कि जो है एक होता है आपको डेसिमल नंबर सिस्टम, एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम और एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो आपको बताएंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जो है हम जो है 10 डिजिट्स का जो है यूज करते हैं यानी कि उपयोग करते हैं। तो उसका जो है बेस हो गया 10, आधार हो गया 10। उसी प्रकार बाइनरी नंबर सिस्टम में जो है हम लोग जो है केवल 2 डिजिट्स का यूज करते हैं, 0 और 1, तो उसका बेस हो गया 2, है ना। ऑक्टल में 8 करते हैं तो यानी कि उसका बेस 8 हो गया। हेक्साडेसिमल में जो है हम लोग जो है 10 डिजिट्स का यूज करते हैं और जो है 6 लेटर्स का करते हैं यूज, इसीलिए जो है उसका हो गया जो है टोटल जो है 16 सिंबल्स का जो है यूज करते हैं, तो उसका बेस हो जाएगा 16। तो ये मतलब हो गया कि अगर किसी भी नंबर सिस्टम में हम जितना सिंबल्स का यूज करेंगे उसका जो है उतना बेस होगा। 10 करेंगे यानी कि डेसिमल में 10 करते हैं 0 से लेकर 9 तक, उसका बेस हो जाएगा 10। बाइनरी का बेस 2, ऑक्टल का 8, राइट। उसके बाद हेक्साडेसिमल का 16 यानी कि 16। तो ये सब बात अभी जो है आपको जो है समझाएंगे, लिखेंगे भी। तो ये जो है वही बात लिखा गया। तो मतलब क्या है, किसी भी नंबर सिस्टम में हम जितना डिजिट्स या जो सिंबल्स आप समझ लीजिए जिसका जितना यूज करेंगे उसका बेस उतना होगा। तो ये वैसी बात को लिखे हैं। तो अब जो है आप लोग जो है इस लाइन को जो है समझ गए होंगे, तो आप इसको नोट कीजिए। फिर आगे चलते हैं। अब जो है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम जो मेनली होता है वो 4 होता है, वही आप लोग जो है समझाएंगे। तो चलिए इसको मैंने जो है फिर से सारा टाइप्स को लिख चुका हूँ। देखिए अब है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो है मेनली जो है 4 टाइप्स का होता है, ठीक है। पहला होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम और तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 हो गया। देखिए सिंपल एक बात बताते हैं। देखिए इसमें है लगा जो है डेसी, देखिए यहाँ पर जो है ना डेक है, इसको हम डेक पढ़ते हैं रूट में। ये सब देखिए डेक हो गया, बै हो गया, ऑक्ट हो गया, हेक्सा हो गया, इसमें देखिए वही फिक्स आ गया, वही डेक आ गया। ये सब रूट वर्ड है ना। रूट वर्ड में क्या होता है कि सबका जो है मीनिंग जो है ना अलग होता है। देखिए जैसे वैसे आपको जब पढ़ाएंगे ना बहुपद जो है पोलिनोमियल, तो मैं सारे को जो है बताऊंगा, है ना।
अभी जो है एक बार मतलब जो है सुन लीजिए। देखिए रूट वर्ड जो है ना, जो यानी कि इंग्लिश जो जहाँ से मतलब यानी कि बना, तो उसका जो है ना एक जो है रूट वर्ड होता है। जैसे देखिए मोनो जहाँ पे लिखा रहेगा उसका मीन्स वन होगा, यानी कि एक, चाहे लिखा हो ब या डै, इसका मीन्स होता है टू यानी कि दो। जहाँ पे है ट्राई वहाँ थ्री यानी कि तीन। जहाँ लिखा है क्वाड वहाँ फोर यानी कि चार। जहाँ लिखा है पेंट या पेंटा वहाँ हो गया फाइव यानी कि पाँच। जहाँ लिखा है हेक्सा वहाँ सिक्स यानी कि छः। जहाँ लिखा रहेगा सेप्ट या सेप्टा वहाँ समझ लीजिए, मतलब क्या जिस भी वर्ड में यानी कि ये लग गया तो उसका मीनिंग जो है ये सात से आएगा, है ना। ये तो सेप्ट या सेप्टा उसका हो गया सेवन यानी कि सात। उसके बाद हो गया ऑक्ट या ऑक्टा, मीन्स होता है एट यानी कि आठ। उसके बाद हो गया नोना, नाइन यानी कि नौ। उसके बाद हो गया डेक या डेका, इसका मतलब होता है टेन यानी कि दस। उसके बाद इस तरह से ढेर सारा अगर जब यानी कि जो है जाते हैं तो फिर लास्ट में आता है पोली। पोली मीन्स होता है मेनी यानी कि बहुपद। और जो है ये जो है जो मेरा चैप्टर है सेकेंड पोलिनोमियल, इसमें जो है ना पोली का जो मीनिंग है वहाँ पे यही है मेन यानी कि बहुत सारे। तो वहाँ जाके जो है समझेंगे। फिलहाल आप यहाँ जो है ये समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए जो है तो डेसी जो है तो मतलब क्या यहाँ जो है टेंस सम्मिलित है, बाय मीन्स दो, ऑक्ट मीन्स आठ, और ई समझ लीजिए। देखिए हेक्सा मीन्स हो गया छः, डेसिमल मीन्स क्या हो गया डेका मीन्स हो गया या डेक मीन्स हो गया दस। तो 6 और 10 16 दोनों जो है मिल के बना है ये हेक्साडेसिमल, तो 16 होता है ना। तो ये जो है चार हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसमें जो है डेसिमल में जो है हम लोग जो है डिजिट्स का करते हैं यूज, ठीक है। और बाइनरी में भी मतलब करते हैं डिजिट्स का यूज करते हैं, ऑक्टल में भी करते हैं डिजिट्स का यूज, बट हेक्साडेसिमल में डिजिट्स और लेटर्स दोनों का यूज होता है। इसीलिए आपको वहां पे हम कहे थे कि सिंबल जो है आप समझ लीजिए हमारे लैब में जो है डिजिट्स और लेटर्स जो ये सिंबल है दोनों, इसका यूज जो है ना ज़्यादा है। जब सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो डिजिट्स है, लेकिन जो है लेटर्स का भी तो यूज है बहुत सारा में इसमें। हमारे डेली लाइफ का यूज ज़्यादा होता है, मतलब क्या नंबर सिस्टम में संख्या में ज़्यादातर रनिंग होता है डिजिट्स का, है ना। तो ये समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए तो डिजिट्स मतलब जो है क्या को डिजिट, तो 10 गो डिजिट इसमें यूज होता है, जीरो से लेकर के 9 तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो इसीलिए जो है यहाँ पे इसका बेस 10 हो गया। जो हम बोले थे ना कि किसी भी नंबर सिस्टम में जिसमें जितना यानी को जो है हम यानी कि जो सिंबल का यूज करेंगे उसका उतना बेस होगा। तो ये वही चीज आपको जो बता रहे थे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो है तो बाइनरी में जो होता है तो दो गो मात्र है, 0 और 1, ये डिजिट है 0 और 1, तो दो डिजिट का यूज कर रहे हैं इसीलिए इसका बेस 2, यानी कि बेस वैल्यू 2 भी आप बोल सकते हैं, वैल्यू का जो बेस का वैल्यू है 2। उसके बाद इसमें जो है ऑक्टल तो 8, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 तक ही तो 0 है लगा के 8, ये नहीं कि 8 बोलेंगे तो 0 लगा के तब 9 हो जाएगा। हाँ तो 7 तक जाना, 7 के बाद स्टॉप, है ना। तो जो है 8 हो गया, तो इसीलिए इसका बेस हो गया 8, यानी कि बेस वैल्यू 8 हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ देखिए फिर 0 से लेके 9 तक 10 हो गया डिजिट, है ना। और फिर A से लेके F तक A B C D E F 6 हो गया ना, तो 10 से 6 16, इसीलिए इसका बेस 16, बेस वैल्यू 16। अब देखिए क्या होता है, तो जो पढ़ेंगे अभी मेनली जो मेरा रियल नंबर है ये इस फाइल में है, नंबर सिस्टम वाली फाइल में, तो मेरे लिए तो यही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे। अब कहेंगे ये सब मेरे फाइल में नहीं है, मेरे मैथ के फाइल में ये सब नहीं है। कभी कभार बाइनरी का यूज होता है बहुत कम, उसके बाद ऑक्टल का तो नहीं के बराबर, उसका तो और नहीं होता है। तो देखिए ये जो है हमारे डेली लाइफ में जो है हमारे दैनिक जीवन में जो है रोजमर्रा का जो दिन है उसमें ये सबसे ज्यादा उपयोग होता है, यही डेसिमल नंबर सिस्टम, है ना। अब देखिए और जो ये है बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल, ये तीनों हमारे जो है कंप्यूटर में होता है यूज,
कंप्यूटर यही भाषा से बन के समझता है 0 और 1, और इसी को ये जो है चेंज कर लेता है डेसिमल में। ऑक्टल से जो है चेंज कर लेगा डेसिमल में, हेक्साडेसिमल से जो है चेंज कर लेगा डेसिमल में, है ना। तो ये हमारा जो है कंप्यूटर साइंस में जो है ज़्यादातर ये जो है यूज होता है। यहाँ पे लिख दिए हैं कि कंप्यूटर साइंस में डेटा को स्टोरेज यानी कि स्टोर करने के लिए इसका यूज होता है, और जो है प्रोसेसिंग के लिए होता है यूज, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसेसिंग के लिए, मतलब क्या है कंप्यूटर के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो यही सब भाषा को जो है बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल ही समझता है ना। ये जो है इसमें डेसिमल में जो 10 डिजिट का ये जो है उसको भाषा समझ में नहीं आती कि आता है। तो आप यहाँ तक समझ गए। अब क्या होगा, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। समझ रहे हैं ना? नहीं समझिएगा तो आप कमेंट कीजिए, है ना। वैसे तो मैं लगता नहीं है कि आप लोग को कोई समझने में दिक्कत होता होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल आसान भाषा में, जैसा ने आपको जो है मैं बताया था, है ना, कि जो मेरा टीचिंग का स्टाइल रहेगा पूरा आसान भाषा, सरल भाषा में, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही रहा हूँ ना। उसके बाद फिर अभी मान के चलिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जो समझने में हमको तकलीफ़ें होती थी मैं उसको नहीं भूला हूँ। याद है कि हम कब नहीं समझते थे, क्या माइंड में चलता था। तो ये होता है, इसीलिए चलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा ना, बीच में क्या होता है कि फोकस टूट जाता है, ये हमको ध्यान रहता है। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, आपको फिर आगे समझाते हैं। कुछ लिखिए इसको फटाफट, तो ये आपको नहीं बताएंगे। हाँ, किसी दिन क्या होगा कि टाइम मिलेगा, टाइम क्या मिलेगा बना ही देंगे। बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल सारे पे एक, तीनों पे एक वीडियो बना दूंगा। आपको बढ़िया से समझना होगा तो समझ लीजिएगा, नहीं तो आप छोड़िए। अभी पहले जो है 10th का बोर्ड का आप एग्जाम दीजिए, उसके बाद फिर जो है समझिएगा, देख लीजिएगा, ठीक। तो पहले इसको जो है लिखिए, क्या बताते हैं आगे। तो चलिए मैंने कुछ जो है ना नोट्स लिखा हूँ, देखिए होता क्या है। जैसे देखिए ये मान के चलिए कि आपका ये जो है सिंबल है, तो सिंबल जो है डिजिट भी हो सकता है, ठीक है, डिजिट हो सकता है, और ये लेटर भी हो सकता है। देखिए सिंबल क्या है, सिंबल मान के चलिए जो है ये डिजिट्स भी हो सकता है, और ये सिंबल जो है लेटर्स भी हो सकता है ना। अब देखिए, अब इसका उल्टा चलते हैं। जो भी डिजिट्स है एक सिंबल्स है, और जो भी क्या है लेटर्स है एक क्या है सिंबल है। अब दिमाग में आएगा कि इसका मतलब जो है, अगर जब सिंबल हम बोल देंगे तो क्या वो जो डिजिट्स जो है यानी कि हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या जो डिजिट, क्या वो जो सिंबल है, क्या वो जो है लेटर्स हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, जोड़ी नहीं है। अब ये कैसे बताता हूँ, वही बात यहाँ पे देखिए, पहले जो है लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि हर डिजिट एक सिंबल होता है, सही बात है। जो भी डिजिट्स है वो जो है आपको जो है सिंबल है, लेकिन 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 हर सिंबल जरूरी नहीं कि, है ना, जरूरी नहीं कि डिजिट ही हो। इसका मतलब क्या समझिए। यहाँ पे देखिए 5 क्या है, डिजिट भी है और सिंबल भी है, सही बात है। अब देखिए ए क्या डिजिट है, नहीं, डिजिट नहीं है, लेकिन हेक्साडेसिमल में तो वो जो है सिंबल है, समझ रहे हैं ना। जैसे मान के चलिए, जैसे यहाँ पे हम ये लेंगे तो ये क्या है, डिजिट है, ये सिंबल भी है। अब हम जो ये कह देंगे कि नहीं जो है सारे सिंबल जो है लेटर्स ही हो, तो 5 तो सिंबल है लेकिन ये लेटर्स नहीं ना है, समझ रहे हैं ना। तो ये वही बात को हम जो यहाँ पे लिखे हैं, समझाए। लेटर्स भी क्या है, सिंबल है ना, लेकिन प्रत्येक, है ना, सिंबल डिजिट्स नहीं हो सकता, या प्रत्येक सिंबल्स लेटर्स नहीं हो सकता। हाँ, लेटर्स तो सिंबल है, डिजिट्स भी क्या है, सिंबल्स है, और भी बहुत कुछ है,
एट द रेट हो गया, परसेंटेज का साइन हो गया, है ना, कॉपीराइट हो गया, एट द रेट, ये सब भी तो क्या सिंबल है ना। तो ये मतलब जो है बेसिक बात समझने में आप समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद देखिए एक चीज क्या होता है, देखिए ये 7 7 है, उसको क्या करता है लोग ऐसे लिखता है, ऐसे लिखा ऐसे ऐसे बस काटते हैं। मेरा ये मानना है कि आप ऐसे क्यों लिखते हैं, नहीं लिखिए, मत लिखिए, है ना। आपके कोई भी चीज मान के चलिए जैसे आप जो सीखे हैं अ आ सीखे हैं, ABCD सीखे हैं, नंबर सीखे, 1 2 3 4 सीखे हैं, तो आप बुक से ही ना सीखे हैं, कहाँ से आप सीखे हैं। तो बुक में क्या ऐसा लिखा है शायद, या 4 की बात करें क्या ऐसा लिखा है या ऐसा लिखा है, नहीं लिखा है, तो आप ऐसे क्यों लिखते हैं। अगर मेरा ये मानना है कि जैसे मान के चलिए कोई भी चीज को जैसे जो है, जैसे नहीं कि जो है जैसे ये 2 लिखे, यहाँ पे हम 8 लिखे, तो इसलिए इसको हम जो है हम काटते हैं, तो 2 का 2 और 2 चौके 8, तो इसके यानी कि उसको हम काट रहे हैं। मान के चलिए जैसे यहाँ पे हम 7 लिखे, यहाँ पे मान के चलिए कि जो है हम 14 यहाँ पे लिखे, तब तो ऐसे इसको हम काटेंगे, आई तब तो नहीं हो गया। अब देखिए यहाँ पे 7, यहाँ पे देखिए ऐसे किए तो यहाँ पे तो 7/2 हो गया। अब हमको तो होना चाहिए क्या 1/2, लेकिन हो गया यहाँ पे क्या 7/2। तो ऐसा भी तो मिस्टेक हो सकता है, ऐसा क्यों करें हम। इसका मतलब तो ये जो लाइन हम कर रहे हैं मतलब क्या हम कैंसिल न कर रहे हैं, तो ये सब चीज जरूरी है ना। मत लिखिए इंटरव्यू में मतलब कहा गया कि मतलब कहीं मतलब ऐसा मतलब कहा जाए लिखने के लिए पहले, तो मतलब इसको यानी कि इस पे यानी कि बहस हो गया और उसको मतलब बहुत सारा ढेर सा मतलब सवाल किया गया। तो सही बात है, तो हम बुक से ही ना हम सीखते हैं हर चीज़। तो मेरे बुक में ऐसा सब नहीं लिखा है, ऐसा लिखा है तो हम ऐसा ही लिखेंगे क्यों नहीं। इसमें देखिए एक लाइन एक्स्ट्रा भी काम करना पड़ता है, सीधा एकदम ऐसे लीजिए कर लीजिए क्या है, अब ऐसे कीजिए ऐसे टाइम तो बस लग रहा है, तो क्यों करेंगे ऐसा, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए मेरा मानना है कि आप ऐसे ही लिखिए, है ना। 4 हो गया, 4 को जो है आप ऐसे मत लिखिए, आप सिंपल तो है यार, क्या इसमें ऐसे लिखिए कितना नहीं। इसमें आप मान चलिए कि ऐसे लिखते हैं या ऐसे ऐसे लिखते हैं, तो टेम तो लग रहा है उतना ही लग रहा है ना, आप ऐसे क्यों नहीं लिखेंगे सही तरीका, तो इसको मत लिखिए। और एक बात हो गया जैसे 0 का, तो जो थोड़ा जो है ना लंबा टेक्स्ट होता है ऐसे होता है, आप जो इसको ऐसे पूरा गोल नहीं लिखिए क्योंकि ये ओ हो जाता है। ये सब चीज़ है इम्पोर्टेंट है, आप जो है समझ लीजिए, है ना। वैसे आप अपने आदत को जब नहीं सुधारेंगे तो आपकी मर्जी है, मेरा काम था बताना, आप माने कि ना माने, है ना। तो ये सब बात है, क्योंकि दुनिया में क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ जो है लोग सीखता ही है, तो कहीं ना कहीं या तो उसका सोर्स है, चाहे बुक हो या कि जिस किसी भी से, तो हर चीज़ तो ऐसा ही है ना। जो सब बुक सब है एकदम सारी बुक में तो ऐसा ही लिखा है, 7 को 4 ऐसा ही लिखा है, तो ऐसे ही लिखिए ज़्यादा बेहतर है ना। चलिए किससे बात समझ गए, अब बात की बात। चलिए अब है डेसिमल नंबर सिस्टम, हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। और इसके बाद ही जो है रियल नंबर के लिए भी जो है बेसिक को समझना पड़ेगा, वो भी समझेंगे। तो अब देखिए क्या होता है, सबसे जो बड़ा कंफ्यूजन रहा है हमारे लाइफ में, हम लोग के लाइफ में, हमारे लाइफ में भी और आप लोग के लाइफ में पक्का बात रहा ही होगा, कभी नहीं सुन तो लीजिए। दशमलव संख्या पद्धति यानी जो है डेसिमल नंबर सुनते ही, दशमलव संख्या सुनते ही दिमाग में आता हो हम समझ गए सर आप किसकी बात कर रहे हैं। वो जो होते हैं दशमलव वाले संख्या, बीच में जो होता है 2.5 3.7 9.9998, उसी की तो बात कर रही, इस सब टाइप के नंबर की बात कर नहीं कर रहा हूँ। सबके दिमाग में होता है कि डेसिमल नंबर की अगर जब बात कर रहे हैं वो डेसिमल वाले नंबर समझ गए, 2.5 2.6 2.0.00078 इस टाइप की ही संख्या को बोलते हैं डेसिमल नंबर, है बात सही। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है, तब कैसा है पहले समझिए बात को, है ना। मेरे भी दिमाग में था बहुत दिन से, जो आगे जब हमने पढ़ा सीखा तो फिर समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान के चलिए दिमाग में होता है जैसे यानी कि है हम 3.8 ही लिखे बोलते हैं ना, ये है डेसिमल वाले नंबर, ये है दशमलव संख्या, मतलब क्या इस टाइप से हो, या 7.009 भी लिखे, इस टाइप से जो भी हो,
तो हम बोलते हैं नहीं नहीं यही सब तो है मेरा जो है डेसिमल नंबर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। देखिए रियल में क्या होता है कि कोई भी, चाहे आप लीजिए प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, चाहे लीजिए आप जो है पूर्ण संख्या होल नंबर, चाहे लीजिए आप मतलब जो है पूर्णांक इंटीजर्स यानी जो है प्लस माइनस वाले भी, तो भी जो है वहां पे ये भी उस जो है डेसिमल नंबर ही होता है। कहेंगे ई कैसे होता है? देखिए जैसे हम ये 5 लिख रहे हैं तो ये जो है ना डेसिमल नंबर है, दशमलव संख्या है। कहेंगे कैसे? देखिए 5 को हम ऐसा लिख सकते हैं समझ रहे हैं? तो ये भी तब क्या हो गया, अब जब ये दोनों बराबर है, इसका ही मान ये है, समझ रहे हैं ना? तो इसका कहने का मतलब क्या है, ये भी क्या है, एक डेसिमल नंबर है। हाँ डेसिमल नंबर है ये, इसलिए सिर्फ यही नहीं है ना, ये भी है। अब डेसिमल तो जो है नहीं, इसका जो है बढ़िया अर्थ नहीं फिट कर रहा है, आप अर्थ बुझबे नहीं करते। डेसिमल का मतलब ई डेसिमल सिर्फ मतलब बात नहीं हो रहा है। डेसिमल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है हम जो है 10 डिजिट्स का यूज करेंगे, उसको डेसिमल बोलते हैं। 0 से लेकर 9 तक जो होता है, यहाँ पे देखिए 5 भी इसमें है, 9 भी है, तो सबका ना 10 का, इसीलिए जो है डेसिमल नंबर है। मतलब क्या 10 अंक का यूज करेंगे तब होता है डेसिमल। ये नहीं कि जो है हम डेसिमल लगा देते यानी कि जो है हो गया डेसिमल, नहीं। इस बात को समझिए, कंसेप्ट पूरा क्लियर कीजिए, है ना? जो कंफ्यूजन है ना उसको हटा के रखिए, पूरा नेट एंड क्लीन, समझ रहे हैं? चलिए ये हो गया। अब उसके बाद जैसे मान के चलिए आपको लिखना है 0, कहेंगे हैं अब बोलिए 0.0, ऐसे लिखो, ये भी डेसिमल नंबर है, 0 डेसिमल नंबर है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क ना ही पड़ता है। आप दाएं साइड से एक जो है 0 जो है छिपा हुआ होता है, हिडन रहता है। अभी समझाएंगे, बहुत कंसेप्ट समझाएंगे, लाला देखते तो रहो तुम। देखो जैसे ये मान लीजिए -18 है, तो आप इसको क्या करेंगे, -18 डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे, 0 ले लेंगे, ये भी डेसिमल नंबर, हाँ डेसिमल नंबर देख रहे हैं ना, इसके आगे डेसिमल छिपा होता है ना, राइट साइड से, यानी कि जो है दाएं साइड से जो है डेसिमल, यानी कि जो है के बाद जो है आप जो है 0 यानी कि जो है डेसिमल, मतलब समझिए ना कि डिजिट के बाद डेसिमल छिपा हुआ होता है बाद। आप जैसे ये आप जैसे मान लीजिए 7 ही ना है, आप ये 7 को ऐसे भी लिखे तो भी सही है ना, चाहे आप ऐसे लिखे तो भी सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद समझाएंगे आगे आपको बस क्या होता है ना। तो ये सब चीज़ जो है मन में बहुत कंफ्यूजन चलते रहता है, तो ऐसा नहीं है। डेसिमल करने का मतलब होता है इसमें हम 10 डिजिट्स का यूज करते हैं, इसलिए इसको जो डेसिमल बोलते हैं। ये नहीं कि जो डेसिमल लगाएंगे तब डेसिमल, नहीं, ये भी डेसिमल नंबर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसका वैल्यू वही है, इसलिए उसका समझिए, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, तब समझ में पूरा क्लियर कट आता है। आप यहाँ तक समझिए। उसके बाद जो है अब समझेंगे, आपको जो समझाएंगे कि देखिए अब तो सीधा आप हम जो है जाएंगे वास्तविक संख्या पे, लेकिन वास्तविक संख्या को समझने से पहले हम थोड़ा बेसिक को समझ लेंगे। नहीं तो आपको जो है नेक्स्ट क्लास में जो है बेसिक ही समझेंगे। देखिए है क्या कि क्योंकि जो है रियल नंबर जो है ये डेसिमल नंबर सिस्टम के ही अंतर्गत आते हैं, है ना। तो अब जो है उसके बाद तो बेसिक जहाँ पर समझ लेंगे तो आपको फिर जो है रियल नंबर भी पूरा 110% समझ में आएगा, है ना। तो इस बात को आप जो है नोट करते चलिए इस सब बात को। और नेक्स्ट क्लास में जो होगा, जो क्लास 3 होगा आपको, तो उसमें होगा आपको यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है, और मन से पढ़ेंगे। और एक बात याद है ना, क्या बताए थे, पढ़ाई टाइम में पूरा मन को शांत रखना है, दुनियादारी को भूल जाना है ना, पढ़ाई के बाद।
समझ के एंजॉय करो, खेलो, पढ़ो, कूदो, जो भी करना है ना। पढ़ने के टाइम में पूरा डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है ना। पूरा सेल्फ डिसिप्लिन ही बहुत बड़ा चीज़ होता है, मोटिवेशन कुछ नहीं होता है ना। डिसिप्लिन एक कॉन्सेप्ट है और मोटिवेशन एक ट्रिक है, और ट्रिक से सब चीज़ सॉल्व नहीं होता है, कंसेप्ट से सब चीज़ सॉल्व होता है। इसीलिए आप लोग है ना मोटिवेशन पर ज़्यादा बिलीव नहीं कीजिए, सेल्फ मोटिवेट होइए डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन लाइए, मोटिवेशन तो आप खुद देने लगेंगे ना। तो चलिए, कैसा आप लोग को मैंने पढ़ाया कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, डिसलाइक तो करेंगे आपको, जब बुरा लगे तो बुरा, लेकिन लगेगा ही नहीं, मेरा ये भरोसा है इतना है ना मुझ पे, आप लोग पे भी कि अच्छा लगेगा, और आप लोग जैसे शेयर भी करेंगे दोस्त सबको, और सब मतलब समझ रहे हैं ना, जिनको जोड़ी है ना। देखिए, जैसे आप लोग को जो बिलीव नहीं होता है कि कैसे पढ़ाएंगे, होता तो नहीं पढ़ाती, तो जो 10th पास कर लिया है आप उसको दिखाइए मेरा 1-2 वीडियो, उसको पूछिए कैसा पढ़ा है, कि मतलब गलत तो नहीं पढ़ा रहा है, उससे फीडबैक लीजिए। अच्छा आदमी जो एकदम बढ़िया पढ़ा लिखा होशियार है, और यदि आप बकलोज तो उसको क्या बुझाई में आएगा है ना। उसके बाद बढ़िया से उससे जब फीडबैक लीजिए, तब ऐसा ऐसा पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, तब मन से पढ़िए, नोट्स बनाइए, पूरा एकदम पकड़ के उधस दीजिए है ना। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, यहीं तक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।